नमस्कार, मैं सतीश कुमार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें कही, कुछ ऐसे मुद्दे उठाए, कुछ ऐसे सवाल दागे सत्ता पर, जिसकी वजह से मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके बड़े बड़े लीडर सत्ते में आ गए। भावुकता से सोचने की बजाय ज्यादा जरूरी है कि हम तार्किकता से सोचें और इस बात को समझें कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या हुआ कि पिछले 10 सालों में जो नेता खुले आम संसद का, लोकसभा का मजाक बनाया करते थे, लोकसभा की मर्यादा का उल्लंघन किया करते थे, अचानक से उन्हें लोकसभा या सदन की मर्यादा का, सदन की गरिमा का ख्याल क्यों आ गया। हम इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले यह भी बता देने मैं जरूरी समझता हूं कि महुआ मोइत्रा, सांसद महुआ मोइत्रा, वो औरत, वो सांसद जिसने बीजेपी की बेलगाम सत्ता के जुल्मों को सहा, उनकी मेंबरशिप रद्द कर दी गई, उनसे उनका घर छीन लिया गया उस वक्त जब वो सर्जरी करवा रही थी। वो महिला, वो औरत जो डरती नहीं है, बेखौफ है, वो औरत जो कमजोर से भिड़ने के बजाय ताकतवर से भिड़ने का मादा रखती है, वो लड़की, वो औरत, वो सांसद जिसने गौतम अडानी से लेकर हालिया नीट के जो परीक्षा थी उस पर मुद्दा उठाया, उस पर भी बात करेंगे। हम पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पर कि ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के नेता और एनडीए गठबंधन के बड़े बड़े नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिलमिला गए, क्योंकि पिछले 10 सालों में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत था। वह जोरों जुल्म जबर की राजनीति किया करते थे, वे डर दिखाकर लोगों को चुप करवा दिया करते थे। डर किसका? ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का और ट्रोल्स का, जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के ट्रोल्स है उनका, और एक भारी भीड़ का, राष्ट्रवाद के नाम पर आ चुके देश में और बैठ चुके व्यवस्था में फांसीवाद का डर। इसलिए पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में उनके तानाशाही रवैये के खिलाफ कभी कोई बोला ही नहीं था, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष में कोई बैठा ही नहीं था। अब जब नेता प्रतिपक्ष में इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी बैठे हैं तो वो सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की थी कि हिंदू धर्म में नफरत, घृणा और डर की कोई जगह नहीं है, हिंदू धर्म तुम्हें नहीं सिखाता है डर की राजनीति करना। उन्होंने भगवान शिव का उदाहरण दिया, उन्होंने सिख धर्म का उदाहरण देते हुए गुरु नानक देव जी का उदाहरण दिया, उन्होंने ईसाई धर्म का उदाहरण देते हुए ईसा मसीह को आगे रखा, उन्होंने बौद्ध धर्म का उदाहरण देते हुए गौतम बुद्ध पर बात की, उन्होंने जैन धर्म का उदाहरण देते हुए बात की भगवान महावीर की, और बताया कि बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और उनका आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरा हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है और ये सभी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जिन्हें लगता है कि ऐसा है तो उन्हें फिर से सोचने की जरूरत है, उन्हें अपने अस्तित्व पर आत्म आलोचना करने की आवश्यकता है कि क्या वाकई में ऐसा है। जो लोग लिबरल है और जो लोग हिंदू है, क्या उनका प्रतिनिधित्व आरएसएस करता है? क्या उनका प्रतिनिधित्व बीजेपी करता है? क्या उनका प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी करते हैं? नहीं, वे प्रतिनिधित्व करते हैं उस हिंदुओं के उस छोटे से वर्ग का जो कट्टर है, जो देखना नहीं चाहते हैं अपने देश में, इस देश में किसी भी दूसरे को, जो देश में शांति नहीं देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि देश की बदनामी हो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जो ये सोचते हैं कि देश की बदनामी होनी चाहिए। वे मानते हैं बीजेपी को अपना प्रतिनिधित्वकारी, वे मानते हैं अपना नेतृत्वकारी आरएसएस को, संघ को,
सभी नहीं मानते और यही बात राहुल गांधी ने कही। हैट्स ऑफ है उस शख्स को, राहुल गांधी साहब को, जिन्होंने इतना ठोस प्रतिरोध किया सदन में। यह बहुत बड़ी बात है। और बीजेपी के नेता क्यों तिलमिलाए, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही 2-4 शब्द बोले, क्यों बोले, जबकि वो पिछले 10 सालों में कभी नहीं तिलमिलाए थे? क्योंकि पिछले 10 सालों में विपक्ष नहीं था। यह है लोकतंत्र की खूबसूरती, यह है प्रजातंत्र डेमोक्रेसी की ताकत। और वहीं जब प्रधानमंत्री 2-4 शब्द बोलकर बैठ गए तो उन्हें कवर फायर देने के लिए अमित शाह को उठना पड़ा, उनके बड़े बड़े नेताओं को उठना पड़ा। क्यों? क्योंकि इतने साल, एक दशक तक, 10 सालों तक उन्हें का सामना नहीं हुआ था विपक्ष के साथ। ये भारत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था। अगर आप नफरत फैलाओगे तो कुछ वक्तों तक, कुछ समय तक आप सत्ता में आ जाओगे, लेकिन जैसे ही यहां की जनता की आंखें खुली, यहां की जनता की आंखों पर से, यहां की जनता की चेतना पर से धर्म का पर्दा उठा, तो आपको वहीं पहुंचा देंगी वापस जहां से आप आए हैं। नफरत की उस फैक्ट्री में आपको पहुंचा दिया जाएगा जहां आप जैसे लोगों का निर्माण होता है, प्रोड्यूस किए जाते हैं आप जैसे लोग। जहां महुआ मोइत्रा पर बात करना इसलिए जरूरी है कि देखिए कि ये औरत, ये लड़की, ये सांसद डरती नहीं है। क्या कुछ नहीं हुआ पिछले 10 सालों में इनके साथ? एक नौजवान लड़की जो संसद में आती है पहली बार ही चुनकर, और वो बात करती है ठोस तरीके से फांसीवाद के उन 7 बिंदुओं पर जो फांसीवाद को मजबूत बनाते हैं। और इनके उस भाषण को सुनकर बीजेपी तो बीजेपी, संघ के जो बौद्धिक टैंक है उनके दिमाग हिल गए थे, थल्ले हिल गए थे उनके, कि ये पढ़े लिखे लोग हैं। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वे ही कोट कर सकते हैं फांसीवाद को, वे ही फांसीवादी अमानवीय नफरतों को, अमानवीय घृणा को पकड़ सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। और वे ही सत्ता की नंगई को, सत्ता की बेलगाम ताकत को जनता के सामने बेनकाब कर सकते हैं। यह ताकत है एजुकेशन की। खैर, बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर पूरे दिन भी बात की जा सकती है, लेकिन यह खुशी है कि नेता प्रतिपक्ष का होना, मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र को बचाए रखता है, लोकतंत्र को स्वस्थ रखता है। वहां तानाशाही नहीं चल सकती है। खैर, जाने से पहले हर बार की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूले। विदा।